चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं की डी एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट करेंगे। 1D में आज हम परिमेय संख्याओं का गुणनफल सीखेंगे। अब तक हमने 1A, B और C एक्सरसाइज में सीखा था परिमेय संख्याओं के प्रगुण, जो उन पर हम एप्लीकेशंस लगा सकते हैं वो हमने सीखी हैं, जैसे कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आज हम सीखेंगे उनका गुणनफल। जब भी परिमेय संख्याओं की गुणा की जाती है तो हमेशा साइंस की गुणा, जो निशान होते हैं उनकी गुणा वैसे ही की जाती है जैसे कि अब तक हम करते आए हैं और हमने अब तक सीखा है। इसके अलावा गुणनफल किया कैसे जाता है उसका एक सिंपल तरीका है, वो याद रखेंगे। हमें जितने भी परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उन सभी के अंश की पहले हम गुणा कर लेते हैं, और यानी जितने भी अंश हैं उन सबकी आपस में गुणा होती है और जितने भी हर हैं उन सबकी आपस में गुणा होती है। तो एक सिंपल तरीका होता है गुणा करने का। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हल कीजिए। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है ये, -9/8 की मल्टीप्लाई करनी है -32/-3 के साथ में। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब क्योंकि गुणा करनी है, गुणा का साइन है बीच में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अंश अंश की गुणा करके यानी एक साथ लिख लिया -9 × -32, ठीक है। और अपॉन में हमने लिख लिया -8 × 3। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं एक साथ में, ठीक है। तो अपॉन में हमने लिखा 8 × अच्छा, माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल भी हो सकता है, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन का जो -3 है उसके बाद में हम अंश और हर दोनों में -1 से गुणा कर लेंगे, जिससे कि वो जो माइनस है वो अंश में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर अंश और हर दोनों में ही माइनस के साइन है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो दोनों कैंसिल होने के बाद ये जो परिमेय संख्या है ये बन गई प्लस की, और अब हमारे पास सिर्फ एक ही माइनस है जो हमने क्वेश्चन में लेकर के चलना है। अब करने का तरीका देखिए, 9 × 32 -9 × 32 अपॉन 8 × 3, ठीक है। अब हम ऐसा टेबल देखेंगे कि अंश और हर के डिजिट्स आपस में कैंसिल हो जाएं। कोई ऐसा पहाड़ा, कोई ऐसा टेबल हम देखेंगे जिसमें कि अंश और हर दोनों की ही संख्याएं आती हों, जैसे कि यहाँ पर है 3 और यहाँ है 9, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, बट यू हैव टू टेक इट विद साइन। साइन लेना नहीं भूलना है बीच में, ठीक है, क्योंकि अगर हमने निशान भूल गए तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो गया -3 × और यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ 32 है, ठीक है। 8 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते तो आता है 32, तो 8 चौक 32। अब हमें अंश में मिला -3 × 4 और हर में हमें 1 × 1 मिला, तो ये तो सिर्फ 1 ही बन जाएगा। तो अगर हर में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा -3 × 4, 3 चौक 12 और निशान आएगा माइनस का, तो -12, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी परिमेय संख्या को गुणा करने का, ठीक है। अंश अंश की गुणा, हर हर की गुणा, लेकिन बस आपको साइन का खास तौर पे ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो सारे ही पार्ट एक जैसे ही होने हैं, मेथड जो है वो करने का सेम रहेगा। थर्ड पार्ट है -36/5 × 20/-3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले अंश और अंश को एक साथ लिख लिया, दोनों ही परिमेय संख्याओं के, तो -36 × 20। ऐसे ही हमने अपॉन में जो हर हर हैं उनको एक साथ लिखा है 5 × -3, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके टेबल में अंश और हर दोनों आते हों। तो ऐसा पहाड़ा है 5 का, तो 5 में और 20 भी आता है, 5 तो आते ही है, तो 5 × 5, 5 चौक 20, ठीक है। अब हमें मिला ऊपर अंश में -36 × 4 और हर में हमें मिला -3, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया -36 × 4/-3। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक माइनस अंश में है, एक माइनस हर में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और 3 के पहाड़े में 36 आता है, 3 एकम 3 और 6, तो 3 दूनी 6। अब हमारे पास है 12 × 4 और 12 × 4 होता है 48। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है, इसको भी सिमिलरली करना है। तो जितने भी गुणा के क्वेश्चन हैं सबको करने का तरीका सेम है, बस संख्याएं आपको अलग अलग मिलेंगी।